जी बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो है वो 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, अब जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें फूड जो है वो कहाँ से आती है और कैसे आती है बेटा जी। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और डाइजेस्टेड मटेरियल अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से सुन लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद और डाइजेस्टिव मटेरियल के अब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्टिव मटेरियल कहाँ अब्जॉर्ब होता है? ब्लड में। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है बेटा जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सीकम जो है वो क्या चीज़ है बेटा जी? इट इज़ अ पाउच। ठीक है, यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है और ये कौन सा पॉइंट है? इट इज़ द टी जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो जंक्शन है जहाँ पे वो मिलती है उसको हम टी जंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा जी, इसके अलावा जो है वो इसकी और डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोन। ठीक है, कोलोन क्या है बेटा जी? कोलोन में हमारे पास 2 काम होते हैं। नंबर 1 कि जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है ब्लड में। क्या बताया मैंने कि जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल आएगा कोलोन में उसमें से वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा, जज़ब करवा दिया जाएगा ब्लड में, खून में। उसके अलावा जो आपकी कोलोन है बेटा जी, इसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो है वो लिव करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और उन बैक्टीरिया का काम क्या है? विच प्रोड्यूस विटामिन के। ठीक है, कि ये जो बैक्टीरिया आपकी कोलोन में रहते हैं ये विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं और ये काफ़ी नेसेसरी हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड की कोआगुलेशन करवाते हैं, यानी खून को जमने में, खून की फुटकियाँ बनने में जो है वो हेल्प करते हैं। कहीं पर जो है वो चोट वगैरह लग जाए तो उसकी कोआगुलेशन में ये हेल्प करवाते हैं, खून बह रहा हो तो। उसके अलावा बेटा जी, जब आपको मैंने बताया कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, बाकी आपका सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा। ठीक है, उस सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बेटा जी हम क्या कहेंगे? फिसिस। फिसिस क्या चीज़ है? ठीक है, फिसिस की अगर डेफिनेशन आए तो आपने कहना है मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वाटर, बैक्टीरिया एंड बाइल विद एलिमेंट्री कैनाल सेल। क्या क्या चीज़ें हैं फिसिस के अंदर? अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वाटर है, बैक्टीरिया है, बाइल है और एलिमेंट्री कैनाल है। इन सारी चीज़ों के मिलने से बेटा जी बनते हैं हमारे पास फिसिस। ठीक है, जो कि हम बॉडी से फिर रिमूव आउट करते हैं। नेक्स्ट जो बेटा जी हमारे पास है वो है हमारे पास लास्ट पार्ट, रेक्टम। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि फिसिस जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन चुके, वो टेम्पररी तौर पे यानी कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टोर होते हैं रेक्टम में। ठीक है, और उसके बाद फिर ये एनस के ज़रिए बॉडी से जो है वो रिमूव आउट हो जाते हैं जब आपकी रेक्टम जो है वो फिलअप हो जाए। ठीक है, एनस क्या चीज़ है बेटा जी? एनस इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, जो कि स्फिंक्टर मसल्स के ज़रिए जो है वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कंट्रोल की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिकेशन, वो क्या है? एक्सक्रीशन, यानी रिमूव कर देना किसी भी चीज़ को। तो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है बेटा जी? एक्सक्रीशन और डेफिकेशन। ठीक है, अब जब रेक्टम फिलअप हो जाती है, रेक्टम आपकी बढ़ जाती है तो बेटा जी वेव्स यानी रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो कि मूव करती हैं कहाँ से? फ्रॉम एब्डोमेन टू एनस, यानी पेट से एनस की तरफ वो रिफ्लेक्सेस को मूव करती हैं। उन्हें रिफ्लेक्सेस से जो है बेटा जी हमें जो है वो पता चलता है जो है वो डेफिकेशन का जो है वो वक्त आ चुका है। अब जो एडल्ट हैं यानी जो बालिग बच्चे हैं, बड़े हैं, उनमें ये रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। उनकी मर्ज़ी हो तो वो फिसिस रिमूव करेंगे, अगर सूटेबल प्लेस नहीं है और उनकी जो है वो मर्ज़ी नहीं है तो वो बेटा जी अनडाइजेस्टेड मटेरियल को जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे। यानी कि एडल्ट में ये जो रिफ्लेक्सेस है वो कंट्रोलेबल हैं, इस वजह से उन्हें हम वॉलेंट्री कहते हैं। लेकिन जो इन्फांट होते हैं बेटा जी, छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले या उससे थोड़े बड़े, उनमें ये अनकंट्रोल्ड है, यानी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो डेफिकेशन नहीं होती। ठीक है, वो कभी भी कहीं भी जो है वो फीसिस को रिमूव कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि उनकी बस में नहीं है, उनकी मर्ज़ी से नहीं होता। इस वजह से बेटा जी इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन इन इन्फांट। ठीक है, छोटे बच्चों में ये इनवॉलेंट्री है। लो बेटा जी, इसको आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना लगे तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।